हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा कर्नाटका स्टेट का। कर्नाटक स्टेट जो कि काफ़ी डिमांडिंग स्टेट रहता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट कर्नाटक की डोमिसाइल रखते हैं, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, और वो सभी स्टूडेंट्स जो कर्नाटक से बाहर से रहते हैं, जो डिफरेंट स्टेट से हैं, वो भी उनके लिए भी काफ़ी पॉपुलर स्टेट है कर्नाटका। अगर कर्नाटका के स्टेट को अगर हम देखते हैं तो मेडिकल एजुकेशन के अंदर एक हब की तरह दिखाया जाता है पूरे इंडिया के अंदर, बिकॉज सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ MBBS सीट्स एंड BDS सीट्स आर इन कर्नाटका ओनली। कर्नाटका में का जो सेशन है ये थोड़ा सा लेंदी रहेगा, बट इस सेशन को थोड़ा सा आप प्रॉपरली वैसे समझोगे तो आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। कर्नाटक में हम मेडिकल कॉलेज की कैटेगरी को देखते हैं तो यहाँ पे टोटल 9 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, 9 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ओपन रहती हैं, यहाँ पे कोई भी किसी भी स्टेट के बच्चा आके पार्टिसिपेट करके काउंसलिंग करके सीटें ले सकता है। 9 जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि लास्ट ईयर इसमें फ़ीस स्लैब से बताते हैं कि सबसे लोवेस्ट फ़ीस है। तो लास्ट ईयर सबसे लोवेस्ट फ़ीस थी आपकी HDU कोलार श्री देवराज US मेडिकल कोलार की। इसके पास 150 सीट्स हैं, लास्ट ईयर इसकी 9 लाख रुपए की फ़ीस थी। इसके बाद आपके 2 KMCs आते हैं, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। एक आपका आता है मणिपाल में जो कि 1953 का कॉलेज है, 250 सीटें हैं, और दूसरा आपका आता है मैंगलोर में जो 1955 का कॉलेज है, इसके पास भी 250 सीटें हैं। इनका कट ऑफ थोड़ा सा हायर साइड जाता है। उसके बाद हम देखते हैं तो KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज आता है, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज जो बेंगलोर में है। GSS मैसूर है। GSS मैसूर के बाद आपका सिद्धार्था तुमकुर है, BM पाटिल जिसको BLD बीजापुर भी बोलते हैं, एनापोया मेडिकल कॉलेज है, और आपका श्री सिद्धार्था तुमकुर मेडिकल कॉलेज और KLE बेलगांव, इसको जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, बेलगाम में पड़ता है। काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी ऑसम कॉलेज है। तो 9 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टोटल 1630 सीटें हैं जो कि सभी के लिए हैं, ओपन है। इसमें कर्नाटक का स्टूडेंट हो या इंडिया का कहीं का भी स्टूडेंट्स हो, ये पार्टिसिपेट करके आप यहाँ पे काउंसलिंग से सीट को ले सकते हो। इसके अलावा अब हम जब इसके अंदर आते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ते हैं और सेकेंड सेगमेंट में आते हैं तो हम गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कर्नाटक में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उस पर तो गवर्नमेंट का मतलब कर्नाटक का बच्चा ही एडमिशन लेगा। 18 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। इन 18 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टोटल 2750 सीटें हैं। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज अराउंड 2750 सीट्स इन कर्नाटका इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इसमें से 15% सीट्स माइनस होती हैं फॉर द ऑल इंडिया कोटा। सो इस 413 सीट्स ये आपकी माइनस हो जाती हैं, जिसमें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है। रेस्ट ऑफ स्टेट AIC ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो कि MCC कंडक्ट कराता है, उसमें आके इन सीटों को ले सकता है। कट ऑफ इसका थोड़ा सा हायर साइड जाता है। यू कैन टेक द कट ऑफ ऑफ अराउंड 560-570 के आसपास आपको यहाँ पे कर्नाटक की गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा थ्रू ऑल इंडिया कोटा। एंड रिमेनिंग आपकी 2337 सीट्स, अराउंड 2337 सीट्स जो कि रिमेनिंग रहती है, दैट पर्टिकुलर सीट्स आर फॉर द कर्नाटक स्टूडेंट्स। ये आपको आपके होम स्टेट की काउंसलिंग में मिलती है। Now we are coming to the main segment of Karnataka, which is the private medical college of Karnataka, which are the most popular colleges of India. इसकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है। पॉपुलैरिटी का रीज़न ये है कि लाइक मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा है, पुराने कॉलेजेस हैं, जितनी बार आप लोग इन कॉलेज के बारे में सुनते हो आपके माइंड में सेव होता जाता है। तो कर्नाटक में काफ़ी पॉपुलर कॉलेजेस हैं। टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन कर्नाटका इज 26। टोटल 26 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं कर्नाटक के अंदर इन द डिफरेंट लोकेशन ऑफ कर्नाटका, जो कि KEA के अंदर आते हैं। और ये सारे जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, ये सारे कॉलेज आपके राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड हैं। सो इसके अगर हम अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखते हैं तो द टोटल नंबर ऑफ सीट इज़ अराउंड 3800, 3800 सीटों के आसपास टोटल सीट्स हैं इसके अंदर। और इसमें से 15% सीट्स इज़ फॉर द NRI कोटा, ये NRI के अंदर जाती है। NRI की फीसेस काफ़ी हाई साइड में है कर्नाटक में। द फीस स्ट्रक्चर इन द कर्नाटका फॉर द NRI सीट इज़ अराउंड लाइक 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख, अराउंड 1 करोड़ 40 लाख रुपीज़। इस तरह से आपकी NRI की फीस मिलेगी। एंड 15% सीट्स, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, 15% सीट्स इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आर फॉर द आउटसाइड स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू द बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हों तो आप लोग जो कर्नाटक के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन लेना चाहते हो, बिकॉज ऑफ द लो फीस स्ट्रक्चर, कि वहाँ पे फीस काफ़ी कम है। लास्ट ईयर 6,83,000 पर ईयर फीस थी, 6,83,000 रुपये एक साल
की फीसेस थी, जो कि ये जो फीस स्लैब है ये काफ़ी अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट्स को कर्नाटक की तरफ मूव करने में। कॉलेज की पॉपुलैरिटी लेवल दैट इज़ ओके, बट द मेन सेगमेंट इज़ बिकॉज अगर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि लोअर फीस में कहाँ पे एडमिशन होगा, तो कर्नाटका अट्रैक्ट करता है, आप लोग कर्नाटक में जाते हो। बट माय डियर स्टूडेंट्स, द टोटल नंबर फॉर द आउटसाइड स्टूडेंट सीट्स इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन कर्नाटका इज़ ओनली 15%। 570 सीटें रहती हैं, लास्ट ईयर 570 सीटें थी। इस ईयर 2019 में लाइक कुछ कॉलेज माइनस होते हैं या एड ऑन होते हैं, तो इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, बट द सीट विल बी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 15%। 570 सीटें बाहर के लिए थी, दैट इज़ द मेजर रीज़न कि कट ऑफ आपकी काफ़ी ऊपर रहती है। हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बाइफर्केशन के बारे में देख रहे थे। 15% सीट्स NRI कोटा के लिए निकाल दी गई, 15% सीट्स आर फॉर द आउटसाइड स्टेशन एंड रिमेनिंग 70% सीट्स 15 plus 15 30 remaining 70% seats are for the Kannada students who belongs to the domicile of Karnataka, who are having the domicile of Karnataka. These seats are for you. तो इस तरह से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम टोटल कैपेसिटी देखते हैं कर्नाटक में, टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट इंक्लूडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सो अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन कर्नाटका इज 8177, 8177 सीट्स हैं आपके कर्नाटक के अंदर, जो कि इंडिया की सबसे ज़्यादा सीट्स रखता है कर्नाटका। बट इन सीटों को अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। सो इस तरह से आपकी कर्नाटकों का सीट का मैट्रिक्स है। अब इसके बाद लाइक सीट मैट्रिक्स के बारे में देखने के बारे में हम अब देखते हैं कर्नाटक के प्रॉपर स्टूडेंट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। लाइक ये डिस्कशन केवल कर्नाटक के लिए होगा कि कर्नाटक का स्टूडेंट मैट्रिक्स क्या है। इन द ईयर 2018 कितने बच्चे कर्नाटक में पार्टिसिपेट किया था? इन द ईयर 2018 में लाइक फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका अराउंड 95,000 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड इन द नीट एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें से अराउंड 85,000 स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम में अपियर किया। 85,000 स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द नीट एग्जामिनेशन एंड आउट ऑफ दिस कितने बच्चे क्वालिफाई हो पाए? दैट इज़ द फिगर इज़ अराउंड 54,000 और लगभग 54,000 बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आगे ये बच्चे जस्ट क्वालिफाई थे। काफ़ी लोग का अपर स्कोर था, काफ़ी लोग का नीचे था। इसका मतलब ये नहीं होता है क्वालिफाई का कि सबको सीट मिल जाएगी। क्वालिफाई तो आप 120, 130, 140, 150 पे भी हो जाते हो, बट आपका सफिशिएंट इनफ स्कोर है टू गेट द सीट इन द गवर्नमेंट और द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। दैट इज़ द डिफरेंट सिनेरियो। सो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो नियर अबाउट 64,000 स्टूडेंट्स, 64% का पासिंग रेट है आपका कर्नाटका का। नाउ इन दिस ईयर एक सरप्राइजिंग मूवमेंट ये है कि कर्नाटक से नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज लेस फ्रॉम द ईयर 2018। इस बार थोड़ा सा एप्लीकेशन कम हुआ है बिकॉज अगर जो 5 मेजर स्टेट्स हैं जिसके मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन हुए हैं, दैट नंबर 1 पे आपका आता है महाराष्ट्र, देन तेलंगाना, उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार। उसमें कर्नाटक का नाम नहीं आ रहा है। तो इस बार अराउंड 90,000 या 90,000 से भी कम बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम द कर्नाटका, स्पेशली दिस इंफॉर्मेशन इज स्पेशली फॉर यू, दैट दिस ईयर देयर इज अ स्लाइटली पॉसिबिलिटी दैट द कट ऑफ फॉर द कर्नाटक लोकल स्टूडेंट्स कैन कम डाउन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। दैट कुड shuffle like the score of like 5, 10, 15 numbers can come downside in the year 2019 because the number of total application from the Karnataka is less in comparison to 2018. So ये particular information थी for the students of Karnataka. ठीक है, अब हम कॉलेजेस तो यहाँ पे लाइक काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस है तो एक एक करके कॉलेज का नाम नहीं लेते हैं। लाइक 18 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं फॉर द कर्नाटक स्टूडेंट एंड फॉर द ऑल इंडिया कोटा 15% स्टूडेंट, जिसमें भी पॉपुलर कॉलेज है जैसे बैंगलोर मेडिकल कॉलेज है, 1955 का काफ़ी अच्छा कॉलेज है। एंड कमिंग टू द लाइक कैटेगरी ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में अगर हम देखते हैं तो कुछ काफ़ी पॉपुलर नाम रहते हैं कर्नाटक के जो बार बार हमारे कानों में टकराते रहते हैं। दैट इज़ MS रमैया मेडिकल कॉलेज। अब जैसे MS रमैया के लिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे सीट कैसे डिवाइड होंगी। लाइक MS रमैया मेडिकल कॉलेज हैविंग अ सीट ऑफ 150। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटी इन MS रमैया इज़ 150। 150 MBBS की सीट्स है MS रमैया में। नाउ 150 की 15% सीट्स, दैट इज़ अराउंड 22 सीट्स जो है आपकी NRI कोटा में चली जाएगी। इफ़ यू वांट टू टेक द एडमिशन थ्रू NRI कोटा you have to pay the lump sum amount of around 1.25 crore to 1.5 crore because package for the NRI quota is very high. 15% सीट्स, यानी कि अगर आपको MS रमैया के अंदर सीट चाहिए तो केवल 22 से 23 सीटें ही रहेंगी जिसमें आप जा सकते हो। ठीक है, दैट इज़ फॉर द अदर स्टेट स्टूडेंट। सो दैट इज़ द रीज़न इन द कर्नाटका फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में 500 से नीचे का कट ऑफ नहीं गया है फॉर द अदर स्टेट स्टूडेंट्स। जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट होते हैं उनका कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाता है।
अगर आप देखते हो कि लाइक इन द ईयर 2018 2018 में जो लास्ट नंबर था, जो लास्ट स्टूडेंट था, वो उसका स्कोर था 509, 509 पे काउंसलिंग फिनिश हो गई थी कर्नाटका में। स्टूडेंट दोज हु आर हैविंग द स्कोर ऑफ 508, 507, 505, दोज हु हैव नॉट गॉट द MBBS एडमिशन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। आप फॉर्म फिल कर सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो, बट आप फॉर्म क्यों फिल कर रहे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों करा रहे हो? इन ऑर्डर टू अचीव द सीट फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सो आपको बिलो 500 इज़ वेरी टफ इन कर्नाटका। 2017 में अगर हम देखते हैं तो 518 की कट ऑफ लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ थी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कर्नाटक की का इतना ज़्यादा कट ऑफ जाता है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा लाइट शो करते हैं। द बेसिक रीज़न फॉर द कर्नाटका की जो कट ऑफ होती है काफ़ी ऊपर ये रहती है। फर्स्ट रीज़न जैसे मैंने आपको बताया, द फीस स्ट्रक्चर इन द कर्नाटका इज़ कंपेरेटिवली लो इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट्स। फीस काफ़ी ज़्यादा कम रहती है, 7 लाख से नीचे की फ़ीस है। ये एक मेजर फैक्टर है जो स्टूडेंट को अट्रैक्ट करता है। नाउ इफ़ द एक स्टूडेंट इज अ गर्ल इज़ फ्रॉम द दिल्ली, एक दिल्ली की गर्ल है, उसको दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। शी हैज़ स्कोर लाइक स्कोर ना, आप एक एवरेज स्कोर ले लो कि 540 नंबर उसके आ रहे हैं। शी इज़ गेटिंग अ स्कोर ऑफ 540। उसने 540 पे ना ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो पाया, ना अपने उसके स्टेट में, दिल्ली में भी उसको सीट नहीं मिली और ऑल इंडिया कोटा में भी सीट नहीं मिली। उसको सीट तो चाहिए एनी हाउ। तो अब उसने देख लिया कि नहीं, अब मुझे गवर्नमेंट में तो सीट नहीं मिल रही, आइदर इन माई होम स्टेट थ्रू स्टेट कोटा और आइदर थ्रू ऑल इंडिया कोटा। अब मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ, तो व्हाट विल बी द बेस्ट कॉलेज और जहाँ पे कम फीस हो? तो पहला ऑप्शन आया उसके लिए कर्नाटका। तो ये जो स्टूडेंट्स जो काफ़ी ऊपर की कट ऑफ वाले होते हैं, लाइक द स्टूडेंट हु आर हैविंग द स्कोर ऑफ 540, दिल्ली के बच्चे को नहीं मिलेगा, दैट इज़ वेरी मच श्योर। अब यहाँ पे आप हरियाणा के बच्चे को ले लो, उसका 550 पे जनरल का क्लोज हो रहा है, ऑल इंडिया कोटा पे भी उसकी सीटें खत्म हो रही है। अब कोई बच्चा है 535 का स्कोर आया, ही बिलोंग्स टू कर्नाटका, सो हरियाणा, तो वो बच्चा भी क्या करेगा? KEA जाएगा। सेम कंडीशन इज अप्लाई इन उत्तर प्रदेश। एक बच्चा है उसका 520 है, उसको नहीं सीट मिल रही है अपने स्टेट में, ऑल इंडिया कोटा में भी पॉसिबल नहीं, ही इज़ गोइंग फॉर कर्नाटका। तो जो स्टेट की कट ऑफ अपर साइड में बंद हो जाती है, हायर साइड में बंद हो जाती है और ऑल इंडिया कोटा में भी उनको सीट नहीं मिलती है, उन स्टूडेंट्स को वहाँ पे सीट मिलती है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर लाइक इनॉर्मस। बच्चे तो बहुत से एप्लीकेशन डालते हैं। स्टूडेंट हु इज हैविंग अ स्कोर ऑफ 150, आपका 150 का भी स्कोर है, तो भी आप कर्नाटक का फॉर्म फिल कर सकते हो। आप जाके कर्नाटक में फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो। बट जब ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तो वहाँ पे आपको सीट मिल रही है, इस चीज़ को समझना, बिकॉज ये चीज़ काफ़ी रश हो जाता है स्टूडेंट का। वहाँ पे आपके पास एक ही दिन में कर्नाटक की भी काउंसलिंग हो रही है, डीम की भी हो रही है, किसी और की स्टेट की हो रही है, तो स्टूडेंट को एक मेजर डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे सीट कहाँ मिलेगी। ये काउंसलिंग का मंत्र है। अगर आपको पता नहीं हो और सिर्फ आप काउंसलिंग कर रहे हो, उस सिस्टम में आप एक गैम्बल कर रहे हो, एक लॉटरी खेल लो, हो सकता हो मिले, हो सकता है ना मिले, ठीक है। तो एक प्रॉपर वे की काउंसलिंग क्या होती है कि आपको काउंसलिंग से पहले पता हो कि मेरे स्कोर पे मैं कहाँ पे अप्लाई करूँ कि मुझे सीट मिल जाए। लाइक आज की डेट में काफ़ी स्टेट्स और डीम यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आपने फॉर एग्जांपल कि 4 स्टेट का रजिस्ट्रेशन किया, तो आपने 2 लाख रुपीज़ हर जगह पे जमा कर दिए, यानी कि 8 लाख रुपए तो आपके ऐसे ब्लॉक हो गए, जो कि वो पैसे आपको आफ्टर द काउंसलिंग रिलीज होंगे। 2-3 महीने के लिए आपको वो पैसे भी ब्लॉक हो गए। तो अगर आपको परफेक्ट वे ऑफ काउंसलिंग पता है तो आप एक जगह जाओ, एक ही सीट चाहिए हमको, एक जगह जाता हूँ और एक जगह से पहले ही राउंड में सीट लेके आ जाता हूँ। दिस इज़ द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग द काउंसलिंग। सो कर्नाटका में इन द ईयर 2019 क्या कट ऑफ रहेगा फॉर द आउटसाइड स्टूडेंट्स? तो आप लोग को पता है द नंबर ऑफ एप्लीकेशन, जो नंबर ऑफ नीट स्टूडेंट्स है काफ़ी ज़्यादा है इनका प्रेजेंट टू लास्ट ईयर। 2 लाख से ज़्यादा बच्चे बढ़ गए हैं। सो इस साल अगर हम बाहर के देखते हैं तो लगभग 515 के ऊपर ही जाना चाहिए। दिस इज़ अ टेंटेटिव आइडिया फ्रॉम द टीम ACS, ठीक है। अगर 2017 में थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर थी तो 518 पे बंद था। 2018 में लास्ट ईयर आपकी थोड़ी सी कट ऑफ नीचे आई थी स्टेट्स की, तो 509 पे बंद हुआ था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो इस हिसाब से हम ये देख के चलते हैं कि 515 पे फिनिश हो जाएगी। लास्ट नंबर होना चाहिए 510 के ऊपर जिसको सीट मिलेगी। एक 525, 530, 535, 540 वाला स्टूडेंट एक कंफर्टेबल जोन में बैठेगा कर्नाटका में कुछ कॉलेज की जो रफली जो फीसेस है वो 5,83,000 रुपये, सॉरी 6,83,000 है आपकी इस फीसेस। एक कॉलेज है आपका सेंट जॉन जिसकी फ़ीस थोड़ी सी कम है, लेकिन वहाँ पे सीट भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। उसकी फ़ीस आपकी अंडर 6 लाख रुपीज़ है। आदि चिंचनगिरी एक कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जिसकी फ़ीस 15 लाख रुपीज़ है। उसका एक रीज़न है कि उसकी कट ऑफ उसकी नीचे चली जाती है। काफ़ी अच्छे कॉलेजेस है, काफ़ी कॉलेज को परमिशन नहीं मिली थी। टोटल 26 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था।
आपका कैंपा गौड़ा कॉलेज काफ़ी पॉपुलर है, बेंगलोर के अंदर आता है। MVJ कॉलेज काफ़ी पॉपुलर है, BR अम्बेडकर काफ़ी पॉपुलर है, वैदेही काफ़ी पॉपुलर है, SDM धारवाड़ काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है, और MS रमैया नो डाउट काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है। इस तरह से ख्वाजा बंदर नवाज़ है आपका, काफ़ी कॉलेजेस हैं जो काफ़ी MVJ मेडिकल कॉलेज है, नवोदया मेडिकल कॉलेज है, बसवेश्वरा मेडिकल कॉलेज है, ये काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है। राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज है, 2005 का 250 सीटें हैं इसके अंदर, काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है आपका। सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज काफ़ी पॉपुलर है, SDM है आपका, काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है उधर। तो इस तरह से आपको वैदेही मेडिकल कॉलेज है। इस तरह से आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के नाम में टोटल 26 कॉलेजेस रहेंगे। आउटसाइडर स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ ऊपर जाएगी, फीसेस कम रहेंगी। एंड अब हम बात कर लेते हैं फॉर द लोकल स्टूडेंट्स, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। सो लोकल स्टूडेंट की कट ऑफ लगभग क्या रहेगी और आपका क्या मूवमेंट रहना चाहिए। तो अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखते हो 2018 का फॉर द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका स्टूडेंट्स, इफ़ द स्टूडेंट इज़ हैविंग द डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका ओनली, तो व्हाट विल बी द कट ऑफ इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ लास्ट ईयर आपकी अराउंड 530 525 पे फॉर द जनरल स्टूडेंट्स आते आते फिनिश हो गई थी। सो इफ़ यू आर हैविंग द स्कोर ऑफ लाइक 550 545 और 560, यू आर इन द कंफर्टेबल जोन कि आपको इन द गवर्नमेंट medical college you will easily get the seat if you are having the score of 550 plus and you are having the domicile of Karnataka. Especially coming to the SC category, scheduled caste category, if you are having the score of around 500 or 490 or 480, you are in the comfortable zone to get the seat in the government medical college of Karnataka, because in the last year, in the year 2018, for the closing cutoff, mind this word, this is a closing cutoff, this is not the starting cutoff, that is the closing cutoff. The closing cutoff for the SC category was around 465 to 460. So if you are having the score of 485, 490 or 495 and you are having the domicile of Karnataka, so you can easily get the admission in the government medical college of Karnataka. Coming to the last and the final category, which is the ST category, scheduled tribe category. So even in the scheduled tribe category, the cutoff in the government medical college goes above 400. So in the last year, 415 to 410 was the closing cutoff. So if the student is belonging to the ST category and he want to take the seat in the government medical college of Karnataka, so around 440 to 450 will be the comfortable cutoff, and like 430 or 425 will be also a comfortable cutoff, because the number of students is also like come down from the last year for the Karnataka students especially. So, and coming to the cutoff of the private medical college for the Karnataka students. So the students who are having the cutoff, having the who are coming in the general category and you are having the domicile of Karnataka. So the last year the closing cutoff was around 385. So if you are having the score of 400, 410, 425, so easily you can get the admission in the private medical college of your home state under the state quota. The fees will be around 6,83,000 rupees for you. If you are having the category of SC category, the last year the 345 was the closing cutoff, was the last score, was the last student who have got the seat in your home state. So student from the SC category, you are having the score of 360, 370, you are in the comfortable zone that you can easily get the seat in the private medical college of your home state. Coming to the last category, which is the ST category, scheduled caste category. So last year the closing cutoff was around 305. So if you are having the score of 325, 330 or 340, you can easily get the admission in the very good medical college of Karnataka in the private sector. This is especially for the Karnataka students. और अब हम अगर बात करते हैं आउटसाइडर स्टूडेंट्स के बारे में, जो कर्नाटक से नहीं है, जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप देख रहे हो कि फॉर द कर्नाटक स्टूडेंट्स द स्कोर इज 380, 385, 400 and you have to produce the score of 520 plus, 525, 530. Why ये डिफरेंस ऐसा क्यों है? बिकॉज आपके लिए 15% की सीट्स हैं और उनके लिए 70% की सीट्स हैं. दैट इज़ द मेजर डिफरेंस. ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, कट ऑफ ऊपर जा रही है. सो कर्नाटक में अप्लाई कीजिए इस हिसाब से, ये सब स्ट्रैटेजी को देखें एंड इजीली यू कैन गेट द सीट इन कर्नाटका. सेम फंडा एक समझ लीजिएगा आप काउंसलिंग का. आपका स्कोर जितना हाई होता है फीसेस उतनी लो होती हैं, स्कोर जितना कम होता है फीसेस उतनी हाई होती हैं. ये एक फॉर्मूला है काउंसलिंग का जो कि एप्लीकेबल होता है सारे हर साल. दिस इज़ अ यूनिवर्सल फार्मूला बिकॉज सारे पेरेंट्स को एक ही चीज़ चाहिए, व्हाट विल बी द मिनिमम फीस. सो सब चीज़ अगर सारा फ्लो एक ही तरफ आ जाएगा तो दूसरी तरफ उसका बीम बैलेंस बढ़ जाएगा, उधर से स्कोर की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है.
तो आपको हमारे चैनल पे यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट। आपको हमारे चैनल पे फुल काउंसलिंग मिलेगी टिल द मंथ ऑफ सितंबर। हम पूरी काउंसलिंग हमारे चैनल पे करते हैं, सब स्ट्रैटेजी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। इफ़ यू कैन लाइक लर्न फ्रॉम आवर चैनल, हमारे वीडियोस हमारे सेशन से आप इफ़ यू कैन लर्न, तो आप हमारे चैनल से देख के अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हैं एंड यू कैन ईजिली गेट द सीट। लास्ट ईयर भी प्लेथोरा ऑफ स्टूडेंट्स हैव डन द काउंसलिंग बाय वॉचिंग आवर वीडियोज़। एंड इफ़ यू वांट टू रजिस्टर्ड आवरसेल्फ, अगर आप ACS से रजिस्टर्ड होना चाहते हो, उस कंडीशन में ACS कुछ ही लिमिटेड बच्चों की पेड काउंसलिंग भी करते हैं। उसमें भी आपको 100% गारंटी रहती है कि अगर हम आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं तो यू विल बी 100% गेटिंग अ सीट। तो आप हमसे रजिस्टर्ड हो सकते हो, बट हमारे रजिस्ट्रेशन काफ़ी पहले शुरू हो गए थे, सो मोस्ट प्रॉब्ली अभी फिनिश पे चल रहे हैं। आई थिंक दैट बाय द लाइक मंथ ऑफ लाइक February वी विल अचीव आवर लैंडमार्क। सो आप हमको कॉल करके हमसे भी रजिस्टर्ड हो सकते हो फॉर योर पेड काउंसलिंग सर्विसेज। सो इन दैट कंडीशन वी विल गिव यू आर एक्सपर्ट गाइडेंस कि आपको कैसे काउंसलिंग करनी चाहिए ऑन योर स्कोर, व्हाट आर द ऑप्शंस। ऐसा ना हो कि आप अपना स्कोर लेके इधर उधर घूमो। जो मेजर गलतियाँ होती हैं कि किसी बंदे का 350 का स्कोर है, बट उसके पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि सोच रहा है कि मैं उधर भी ले लूँ, कि मैं उधर भी ले लूँ, कि मैं उधर भी ट्राई कर लूँ, मैं वो भी फॉर्म फिल कर लूँ। ये काउंसलिंग का तरीका नहीं है दोस्तों। सीट एक ही चाहिए, 10 जगह जा रहे हो, यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम एंड योर प्रीशियस मनी। द ओनली थिंग इज द स्मार्ट वे ऑफ काउंसलिंग कि आपको पता होना चाहिए। आप पहले स्टार्टिंग में फ़िल्टर कर लो कि मेरे स्कोर पे ये 8 जगह है या 7 जगह है या 5 जगह कि यहाँ पे मुझे सीट मिल सकती है। अब इसमें से मैंने बेस्ट फिल्टर कर दिया कि ये स्टेट का ये कॉलेज विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी बिकॉज हेयर द फीस इज़ ऑल्सो वेरी लो एंड दिस कॉलेज इज़ ऑल्सो हैविंग अ वेरी डिसेंट लाइक रेपुटेशन इन द मार्केट। ये कॉलेज में काफ़ी अच्छा है। तो ये एक सही तरीका होता है, आपको पता होना चाहिए, घूमना नहीं है इधर उधर आपको कि फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो क्या हुआ, सेकंड राउंड में ट्राई कर लेंगे, थर्ड राउंड में ट्राई कर लेंगे। आपको पोस्टपोन नहीं करना, टालना नहीं चीज़ों को। स्मार्ट काउंसलिंग का मतलब यू शुड बी हैविंग अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन व्हाट टू डू ऑन योर स्कोर। डिमांड सभी पेरेंट्स की एक ही है। पूरे इंडिया में सपोज कर लो 15 लाख बच्चों में 8 लाख बच्चे क्वालिफाई होकर हंट में उतरेंगे नीचे में, तो सब ये एक ही चीज़ देख के उतरेंगे कि लाइक मुझे कम से कम फीस मिल जाए, अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाए। ये सभी लोग देख रहे हैं, बट सबको तो नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? कौन से सिलेक्टेड लोग होंगे जिनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट होगी, जिसकी बिल्कुल स्मूथ होगी, रिसर्च स्मूथ होगी, जो गैम्बल कम खेलेंगे, परफेक्शन ज़्यादा होंगे। या तो आपका स्कोर इतना अच्छा हो, बट अब एक मीडियम स्कोर पे हो 200, 250, 300, 350, 400, 450, ये सब एक एवरेज स्कोर है। 450 पे भी कोई खास स्कोर नहीं है अगर आपकी स्टेट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है आपको पास, ठीक है। सो इसमें आपको बहुत अप्रोप्रिएट नॉलेज होनी चाहिए। सो आप हमको भी कॉल कर सकते हो इफ़ यू वांट टू रजिस्टर विद आवरसेल्फ, और अगर नहीं भी करते हो तो नो प्रॉब्लम, आपको हमारे चैनल पर पूरी काउंसलिंग मिलेगी। यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वॉच आवर सेशंस। आप हमारे सेशंस को देखते रहो एंड यू कैन डू योर काउंसलिंग वेल। सो आज के सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं, इस कर्नाटक के सेशन को। आई थिंक इस सेशन से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गई है। एंड फ्रेंड्स, लाइक इन केस अगर आप देख रहे हो कि इन द लाइक मेरे पास स्कोर भी कम है एंड आई एम नॉट एबल टू गेट द सीट इन द लाइक मेडिकल कॉलेज की फीसेस नहीं अफोर्ड कर सकते, द फीसेज आर टू हाई फॉर मी, आई एम नॉट कैपेबल टू पे 65 lakhs, 70 lakhs, 80 lakhs, 90 lakhs, 1 crore रुपीज़। आई एम ओनली हैविंग अ बजट ऑफ 25 लाख रुपीज़। मेरे पास 25 लाख का ही बजट है, 20 लाख का ही बजट है, 15 लाख का ही बजट है, 10 लाख का बजट है, बट मैं डॉक्टर बनने का सपना देखता हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। एक चीज़ को जो मिथ है ना आपके माइंड में कि केवल एक MBBS डॉक्टर होता है, नहीं माय डियर फ्रेंड्स, BMS भी डॉक्टर होता है, BHMS भी डॉक्टर होता है, ठीक है, BDS भी डॉक्टर होता है। आप सोचते हो कि MBBS में ही ज़्यादा ग्रोथ है, ऐसा नहीं है। जिस भी फील्ड में आपको प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर कमांड है, चाहे वो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट है साइंस के, ठीक है, अगर आप BDS करके बहुत ही अच्छी नॉलेज ले लेते हो तो आपका उसके पास अनलिमिटेड स्कोप है। BHMS करके भी, आप BMS करके भी, BSLP करके, BPTH करके, दे आर द वेरियस कोर्सेज विच कम अंडर द मेडिकल साइंस। अगर आपके पास बजट भी कम है तो नर्वस मत होना, ठीक है, आप उदास मत होना, आप बस आगे चलते रहना है। आपको देखना है आपको ओके MBBS नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, आई विल बिकम अ डॉक्टर बाय डूइंग लाइक BMS। अगर आप एक चीज़ का एक ऑर्डर ले लो, जो MBBS है, जो आपकी मॉडर्न मेडिसिन है, कितनी पुरानी है मॉडर्न मेडिसिन? हाँ, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 100 ईयर्स। और अगर आप इसका कंपेरिजन करते हो विद आयुर्वेदा कितने पुराने हैं, ठीक है, तो कौन ओल्ड है? बट आज के जो स्टूडेंट है उसमें नॉलेज की कमी है, दैट इज़ द ओनली रीज़न कि आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। अगर इफ़ यू आर लाइक हंग्री फॉर द नॉलेज, इफ़ यू आर टेकिंग अ प्रॉपर नॉलेज इन एनी सेक्टर ऑफ मेडिकल साइंस, सक्सेस इज ऑलवेज देयर फॉर इन द एवरी कोर्सेज। सो मेडिकल कोर्सेज के अंदर लाइक इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट द MBBS सीट, बिकॉज इतना ज़्यादा बच्चा है, सबको तो नहीं मिलेगी MBBS सीट, तो डोंट गेट नर्वस, ट्राई टू टेक द एडमिशन इन द अदर कोर्सेज जिसमें मिल सकता है, बस लेना है। वी डोंट हैव टू वेस्ट आवर टाइम। So all the very best friend for your counseling. Be happy.
do your counseling well. Thank you very much for giving you valuable time.